जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ने वाले नारद कुंड जो कि डडीसरा गांव और ये करहारी के पास में ही पड़ता है। टेंटी गांव से करहारी होते हुए एक परिक्रमा सीधी विश्वामित्रपुरी होते हुए और सोनई होते हुए पहुंचती है बलदेव जी के लिए। तो आज उसी स्थान पर हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं पहले नारद कुंड और फिर कराते हैं यहाँ की अद्भुत दर्शन। और ये कुंड अभी बन रहा है, बहुत ही प्राचीन कुंड था जो कि लुप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर सरकार अब कुछ कार्य करा रही है। यहाँ की महिमा के बारे में आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि अभी हम आपको पहले इस नारद कुंड को दिखाते हैं कितने बड़े स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हैं। अभी नारद कुंड पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण हमें मिल चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या यहाँ की महत्वता है और क्यों इतना पैसा यहाँ पर सरकार ने खर्च किया है। क्योंकि सरकार बिना वजह के पैसा कहीं पे खर्च नहीं करती है और बहुत ही प्राचीन और दिव्य ये स्थान है। जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से। राधे राधे। राधे राधे। वैसे नहीं साहब, बढ़िया बात है। ये तो संत लोग आए रहे हैं दिल्ली तक के, नोएडा तक के, सब यूँ ही कह रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया वो है। बताओ, यहाँ पे कोई बाबा जैसे तपस्या करी का उन्हें क्या? ये नारद जी तपे यहाँ पे। नारद जी तपे? हाँ जी, अच्छा। वो स्थान है ये। नारद जी कौन से युग की बात है जो तपे का है? जैसे सतयुग? इतनी मोह जातना है बस तपे, हमें बड़ी बूढ़ी बता मत है यहाँ नारद जी तपे साहब। हाँ, 84 कोस की परिक्रमा कब लगता है यहाँ पे? अब चालू वही परिक्रमा 12 मास ही है वो, न्यू मानो। अब ये सड़क बन के आवेगी सुनीर से, यूँ है कि यूँ जाएगी, बिजली कट जाएगी तब वो यहाँ पे धरनीधर पे। हाँ जी, हाँ, सांस नहीं आएगी। सही बात है। ब्रज 84 कोस के मार्ग में ही पड़ता है ये। वही में आए रहो, 84 में ही आए रहो। हाँ, अब जो 84 कोस की परिक्रमा है वो तो सुरीर ते टेंटी गांव और टेंटी गांव ते हरनौल पहुंच जाते हैं। वो लोग अब आगे ने कटवा दी नेतन ने, अब आवेगी यहाँ है मंजूर है गई है। हाँ ये है बात। बढ़िया। साल 6 महीने में बन जाएगी। हाँ, सड़क यहाँ की चालू हो। काम कहाँ पे चालू है वो 84 कोस की जो सड़क बन रही है वाको कचू? आपको पता है थोड़ा बहुत? अभी तो ना वो पर है भी जाए रहो है। हाँ, जापानी की कह रहे हैं हमको। हाँ, 84 कोस की यात्रा निकलेगी तो वाको तो रोड भी बहुत चौड़ा है, गांव की उन्नति बहुत ज्यादा है। बिल्कुल होगी साहब। देखो जी रोड आ रहा गाँव के साथ सारे जहाँ पे तो अभी लग जाएगा हाल भाई कह रहे हैं। नाम का है बाबा? डडीसरा। हाँ जी। तो चलते हैं और आगे की तरफ और आपको अवगत कराते हैं ब्रज भूमि की अद्भुत लीलाओं के बारे में। साथियों, चलते हैं उसी अद्भुत और दिव्य नारद कुंड के दर्शन करने के लिए जो डडीसरा के पास में है। और यही डडीसरा बिल्कुल टेंटी गांव के पास में है। टेंटी गांव से करहारी के लगभग दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है और वहीं पर स्थित ये नारद कुंड है। बहुत बड़ा कुंड है ये। और नारद कुंड में स्नान करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार भक्त बालक ध्रुव ने यहीं पर श्री नारद जी से दीक्षा मंत्र दिया और यहीं पर श्री नारद जी ने सतयुग के अंत में दैत्यराज हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी भक्तमती कयादु जी को भी सत्संग सुनाया, जो कि लगभग 108 बार सुनाया। जिसी फलस्वरूप भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। और यहीं पर प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने परम सखा श्री उद्धव जी को अपने मुख से भागवत महात्मा स्कंद पुराण 2 वैष्णव खंड में कहते हैं कि मैं नारद जी के सानिध्य में नारद कुंड पर निवास करता हूँ। श्री नारद जी ने यहीं पर नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की है तथा श्यामा श्याम श्री नित्य बिहार लीला का सखी भाव से अवलोकन किया है। और यहीं नारद जी ने आद्य निर्वाकाचार्य जी गोपाल मंत्र को भी दीक्षा दी थी। अन्य पुराणों में भक्ति ग्रंथों में यहाँ के अनेकों वर्णन हैं, क्योंकि ये बात सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर की और कलयुग की
कितने कितने समय में यहाँ पर हर बार नारद जी आए हैं और हमेशा उन्होंने कहीं न कहीं पर अनेकों लीलाएं अपनी की हैं। एक नारद कुंड गोवर्धन के पास में भी है, उसका भी वीडियो हमने बनाया था। तो वहाँ के जो आचार्य हैं रसिक बिहारी मंदरापति श्री गोवर्धन शरण देव जी, उन्होंने 1886 में नारद कुंड के सुपन के आदेश अनुसार 5 वृक्षों के मध्य खोदने पर नारद जी की महाराज की एक श्री विग्रह प्राप्त हुई। तब मंदिर बनवाकर श्री विग्रह की स्थापना की तथा कुंड के घाट बनवाए और अपने प्रिय शिष्य श्री स्वामी कृष्ण बल्लभ शरण देव जी को यहाँ पर महंत के नियुक्ति प्रदान की। तभी से उन्हीं की परंपरा सिद्ध साधक संत महंत वहाँ पर रहते हैं और आनंद ले रहे हैं। और उस नारद कुंड में एक पारस का पीपल भी है जो गोवर्धन के पास में है। पारस पीपल वृक्ष, उसमें कई रंग के पुष्प खुलते हैं और इनके पूजन और परिक्रमा करने से सभी प्रकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्तमान में महंत दीन बंधु शरण जी अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से नारद जी की कृपा से वहाँ पर पुनरुद्धार किया गया है। तो साथियों, ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर भी अभी ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये कार्यक्रम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मंदिर पूरे अपने युद्ध स्तर पर काम चलते हुए बिल्कुल अंतिम चरण में है और यहाँ पर अभी मूर्तियाँ पधराई जाएंगी और सभी लोग दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये ब्रज के ऐसे स्थान हैं जो बिल्कुल लुप्त हो गए थे, लेकिन आज सरकार के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और अनेकों यहाँ पर आपने देखा कितने कुंड में कितनी लागत लगाकर अनेकों कार्य कराए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पहले से ही ये शिवजी का मंदिर है, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ये मंदिर है। और यहाँ पर अनेकों मंदिर, इसकी पूरी परिक्रमा है काफ़ी बड़ी। जैसे एक परिक्रमा जब हम यहाँ से परिक्रमा करके जाते हैं तो धरणीधर जाते हैं और धरणीधर की भी बहुत बड़ी परिक्रमा है, लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है वो भी, और वो भी सिद्ध और दिव्य स्थान है इस ब्रज क्षेत्र का। और ये भी बड़ा ही अद्भुत स्थान है ब्रज 84 कोस का। अभी यहाँ आने के लिए मार्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और यहाँ पर परिक्रमा भी बहुत कम जाती है, लेकिन अब जब रोड बन जाएगा तो यहीं से परिक्रमा चालू हो जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभी हमें यहाँ के कोई सेवायत मिले नहीं, लेकिन जब यहाँ से हम फालेन गांव में पहुँचे, जहाँ पर मोनू पंडा उस धधकती हुई आग में से निकलते हैं, होली में से निकलते हैं, उन्होंने भी इसी शब्द को हमें बताया कि कैसे यहाँ पर इस ब्रज क्षेत्र में प्रहलाद जी को दीक्षा दी। तो आप उन्हीं के पवित्र हृदय से और श्रीमुख से उस कथा का श्रवण करेंगे। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा पूरी श्रवण जरूर करें और शेयर जरूर करें। राधे राधे। में फिर यहाँ बृहस्पति गुरु तोते का रूप बना करके आए हैं, और जब तोते का रूप बना करके आए हैं तो जिस वन में हिरण्यकश्यप जाते उसी वन में वो ओम ब्रह्माय नमः कहते और बृहस्पति गुरु नारायण 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 कह करके उनकी तपस्या को तोड़ देते हैं। जैसे ही तपस्या नहीं करने दी है तो सभी वनों में वो घूमे हैं। घूमते घूमते वनों में जब उनको तपस्या नहीं हुई है तो वो वापस मुल्तान गए हैं, और मुल्तान जा कर के जब वो माता के आदि उन्होंने पूछा है कि स्वामी आप क्यों वापस आ गए, क्या कारण था। वन देवी वहाँ एक तोता आ गया और उस तोते ने आकर के ऐसा विघ्न डाला कि वो नारायण नारायण जपने लगा तोता। तो माता के आदि ने कहा कि हे स्वामी आप राजा होकर के बताओ झूठ बोल रहे हैं, जब आप राजा होकर के झूठ बोल रहे हैं तो प्रजा का क्या हाल होगा। वन की नहीं देवी, उसने नारायण नारायण बोला। तो जब नारायण नारायण बोला तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक नारायण नारायण पर कहलवाती रहीं, और जब नारायण नारायण कहलवाती रहीं तो उनकी ऐसी उदारता आई, उनमें ऐसा लगन हुआ कि सुबह से शाम तक 108 बार नाम लिवा दिया। और जैसे ही 108 बार नाम लिवाया है नारायण नारायण करके, तो जब नारायण नारायण करके नाम लिवाया है तो उसी कृपा को मध्य रखते हुए देखिए हरि की ऐसी कृपा उन पर हुई तो उसी दिन माता गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती माता हो गई
तो 3 महीने बाद फिर उनके मन में जागा हिरण्यकश्यपु के में भाई मुझे तपस्या करनी है। तो तपस्या करने के लिए फिर वो चले गए हैं, वो मधुर वन में मथुरा में तपस्या करने के लिए वो बैठ गए हैं शुक्राचार्य गुरु के कहने से। और जैसे ही शुक्राचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जाओ अब की बार आप सफल होंगे, तो तपस्या के लिए वो बैठ गए हैं। तो यहाँ फिर देवताओं ने मीटिंग बनाई है और बना करके मीटिंग फिर माता के आदू का हरण करने के लिए और उनका गर्भ गिरवाने के लिए उनको नारद जी, उनको इंद्रदेव जी हरण करके ले गए। और जब हरण करके ले जा रहे हैं तो रास्ते में विष्णु भगवान के कहने से नारद जी महाराज को उन्होंने भेजा है। और नारद जी महाराज ने जाकर के रास्ते में रोका है और रोक करके माता के आदू को उन पे से कहा कि भाई तुम हमको इनको दो